बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ करेंगे। इसका छोटा सा प्रूफ है तो इसका स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लिखा है इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, यानी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो हमें एक पैरेललोग्राम दे रहा है। कह रहा है कि अगर पैरेललोग्राम आप लेकर चल रहे हैं सो इट हैज डायगोनल्स विच फॉर्म्स टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो डायगोनल से दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनेंगे। तो ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं अपना पैरेललोग्राम बना लेता हूँ। ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी आ गया। क्योंकि पैरेललोग्राम हमें दे रहा है ये, तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन होती है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो वही मैंने यहाँ पर ले लिया है। साइड ए बी और साइड सी डी पैरेलल है गिवन के एतबार से। इसी तरह साइड डी ए और साइड बी सी पैरेलल है गिवन के एतबार से। ये मैं गिवन की हेडिंग में लिख लेता हूँ। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी पैरेलल है, बी सी डी ए पैरेलल है। तो ये हमने गिवन में लिख लिया। प्रूफ हमें ये करना है कि इट हैज डायगोनल्स, इसके जो डायगोनल्स होंगे विच फॉर्म वो बनाएंगे टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, दो बराबर ट्राइंगल्स। ये हमने प्रूफ करना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को प्रूफ कर देते हैं तो इससे हमें सीखने को क्या मिलेगा, क्या हमें बताना चाह रहा है कि कोई भी पैरेललोग्राम होगा तो वो अलोंग द डायगोनल दो बराबर ट्राइंगल में टूटता है। उसके जो दो, तो डायगोनल से जो दो ट्राइंगल बनते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। चाहे आप डायगोनल बी डी ले लें, चाहे हम डायगोनल ए सी ले लें, तो पैरेललोग्राम हमेशा दो बराबर ट्राइंगल में टूटता है। दो ट्राइंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। ये हमें सीखने को इस क्वेश्चन से मिलेगा अगर हम इसको प्रूफ कर देते हैं। तो मैं एक डायगोनल लेता हूँ पहले। ये डायगोनल मैंने बी डी लिया है। इस डायगोनल के अलोंग एक ये ट्राइंगल नजर आ रहा है, एक ये ट्राइंगल नजर आ रहा है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल बराबर होंगे। सो डायगोनल बीडी से जो दो ट्राइंगल बराबर साबित करने हैं हमें, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी डी बी। अगर मैं ये डायगोनल बनाता तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल साबित करने होते हैं। जो ट्राइंगल ए बी सी हो गया, देखें ए बी सी ये ट्राइंगल, और ट्राइंगल सी डी ए ये ट्राइंगल। सो मैं एक डायगोनल से ये वाला पार्ट प्रूफ कर रहा हूँ पहला। बिल्कुल इसी तरह से जो तरीक़ेकार इसका है उसी तरह से दूसरा वाला पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा दूसरे डायगोनल से। अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट साबित करने हैं और गिवन के एतबार से जो मेरे पास मालूमात है वो ये है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड पैरेलल है। अब ट्राइंगल साबित करने के लिए इन दोनों ट्राइंगल के अंदर एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि ये जो डायगोनल है ये कॉमन साइड है, इसकी लंबाई मुझे मालूम है। हमें एंगल चाहिए, तो एंगल हम निकाल सकते हैं। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम से हम एंगल निकाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर मैं साइड ए बी और साइड सी डी को पैरेलल मान रहा हूँ जो कि गिवन में हमें दिया गया है, और बी डी ट्रांसवर्जल के तौर पे काम करेगा, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम है तो एंगल 1 और एंगल 3 बराबर ले लेंगे हम। यहाँ मैं एंगल ले लेता हूँ। तो ये दो एंगल आ गए, एंगल 1 और एंगल 3 बराबर होंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया पॉइंट नंबर 1 में क्यों एंगल बराबर होंगे, क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल हैं गिवन के एतबार से। बी डी जो डायगोनल है वो ट्रांसवर्जल के तौर पे काम कर रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम है। बिल्कुल इसी तरह से मैं एक और एंगल निकालूंगा ताकि दोनों ट्राइंगल में एंगल साइड एंगल में लगा सकूं। तो जो बाकी की दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, साइड डी ए और साइड बी सी भी पैरेलल हैं, वही सेम डायगोनल बी डी ट्रांसवर्जल के तौर पे काम करेगा। अब ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कि एंगल 2 और एंगल 4 भी बराबर होंगे। एंगल 2 एंगल 4 बराबर होंगे। अब मैंने ए डी और बी सी पैरेलल लिए और बी डी ट्रांसवर्जल लिया। सेम रीजन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। अब दोनों ट्राइंगल में दो एंगल और एक इंक्लूड साइड बराबर है, तो दोनों ट्राइंगल को मैं कॉरेस्पॉन्डेंस में ले सकता हूँ और आराम से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाएंगे जो हमने प्रूफ करना है। सो इन ट्राइंगल ए बी डी कॉरेस्पॉन्डेंस रखता है ट्राइंगल सी डी बी से। इसको मैं इस तरह ले रहा हूँ, ट्राइंगल ए डी बी, और इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस आएगी क्योंकि साइड डी ए से हम डायगोनल की तरफ जा रहे हैं तो बी सी से डायगोनल की तरफ जाएंगे, तो ये सी बी डी बनेगा। सो इसमें एंगल 1 एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है, प्रूव्ड इन 1 अबव, ऊपर हमने प्रूफ किया है। तो सबसे पहले एंगल 1 एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ हमने लिख लिया प्रूव्ड इन 1 अबव, यहाँ हमने प्रूफ किया है इसको। इसी तरह एंगल के बाद ये साइड दोनों में कॉन्ग्रुएंट है, कॉमन साइड है, तो बी डी बराबर होगी डी बी के, कॉमन है।
इसके अलावा एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, ये भी हमने प्रूव्ड इन वन अबव, यहाँ पे प्रूव कर दिया है। तो एंगल साइड एंगल, दोनों ट्राइंगल में दो एंगल और एक इंक्लूड साइड बराबर है, तो दोनों ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल साइड एंगल हमने रीजन लिख दिया यहाँ पर। तो इस तरह से हम आसानी से ये प्रूव कर देते हैं, दो एंगल्स निकाल के पैरेलल को इस्तेमाल करते हुए, कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए हम एंगल निकाल लेते हैं और एंगल साइड एंगल लगाकर हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट साबित कर देते हैं। तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है आसानी के साथ। अगर मैं ये डायगोनल लूंगा तो सेम प्रोसेस होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, और ये दोनों ट्राइंगल एंगल साइड एंगल इस्तेमाल करके प्रूफ हो जाएंगे कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल बराबर हैं। तो जो पैरेललोग्राम होता है वो डायगोनल के अलोंग दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनाता है। तो आप जो डायग्राम बनाएंगे इसको प्रूफ करने के लिए वो ये वाली डायग्राम बनाएंगे एग्जाम में, अगर आपके पास ये सवाल आ जाता है। तो आसान सा ये प्रूफ था। तो होप कि आपको ये प्रूफ समझ आया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको आंसर कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।